अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है? ज़रा अपने हाथ हैंड रेस कीजिए प्लीज़। वैसे मेरे ख्याल से सबको होना चाहिए, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं और पाकिस्तान में तो खासकर स्ट्रेस लेवल तो बहुत ज़्यादा है। किसी को डॉलर का, किसी को बारिशों का, एग्रीकल्चर का, बिज़नेस का, प्रैक्टिस का, तो बहुत सारे स्ट्रेस हैं लोगों के। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली कॉर्टिज़ोल हार्मोन के ऊपर है। कॉर्टिज़ोल हार्मोन है, इसको बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है और इसके पीछे एक लॉजिक है। दिस इज़ बेसिकली स्टेरॉयड हार्मोन है जो आपके किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ ये प्रोड्यूस होता है और वहीं से ये रिलीज़ होता है। और इसको मेडिकेशन में हाइड्रोकॉर्टिज़ोन के तौर पे भी दिया जाता है टैबलेट फॉर्म में, जो इसका रिप्लेसमेंट या इसकी जो कमी वगैरह प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें डॉक्टर्स यूज़ करवाते हैं। अब इसके कॉर्टिज़ोल के जो आपकी बॉडी में होते हैं बहुत सारे काम होते हैं। इट मेनली हैव्स टू रेगुलेट योर बॉडीज टूवर्ड द रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे ही आपको कोई स्ट्रेस मिलता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपकी बॉडी कॉर्टिज़ोल हार्मोन रिलीज़ करना शुरू करती है उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। और जो आपके मैसेज ब्लड स्ट्रीम में शामिल होता है वो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक डिलीवर होता है, जैसा कि मसल्स और स्किन और इस तरह के और भी जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब ये जो इसके जो सिग्नल्स होते हैं ये इसको रिस्पांस देते हैं। मकसद ये सिग्नल्स गए, इसी तरह वो आपका ऑर्गन वो है आपको रिस्पांस देगा। जैसा कि कॉर्टिज़ोल हार्मोन है तो इसको स्ट्रेस अगर कोई बॉडी में पैदा हुआ ये इसको रिस्पांस देगा उसको बैलेंस करने के लिए। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर कॉर्टिज़ोल लेवल हाई हो जाए तो क्या होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे अपनी लाइफ में तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बज़ाहिर तो आपको डिप्रेशन फील होगा, एंजाइटी है, फटीग है, मसल्स में प्रॉब्लम है, सर में दर्द है। लेकिन इसके अलावा अगर कॉर्टिज़ोल का लेवल आपके स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, सो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, जैसा कि रैपिड वेट गेन होगा, स्किन पर ज़ख़म्स आ सकते हैं, मसल्स की अज़लात की कमज़ोरी, डायबिटीज और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं ये, चूँकि एज आई हैव टोल्ड यू दिस इज़ वेरी एसेंशियल हार्मोन और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि स्ट्रेस में, ब्लड प्रेशर में, ब्लड शुगर में भी इसका बड़ा रोल है। इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन और डिफरेंट बॉडी में इंटरनल इन्फ्लेमेशंस भी होती हैं, अगर ऑर्गन्स की, उसमें भी इसका एक रोल होता है। और ये इसके अलावा स्लीप वेक साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं इस कॉर्टिज़ोल स्ट्रेस हार्मोन, ये तो मैंने जैसे आपसे जिक्र किया इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं और बहुत सारे फंक्शन हैं। लेकिन किस तरह के स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक और ट्रॉमिक, इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ बहुत ही बिगड़े हुए स्ट्रेस। और कुछ ट्रॉमिक हैं, जैसे कोई भी वाक़या, हादसा, सदमा, इस तरह का स्ट्रेस होगा तो उसी के रिस्पॉन्स में कॉर्टिज़ोल हार्मोन के लेवल डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसको किस तरह ये एलैबोरेट करेंगे तो आपका जो दिमाग है उसके अंदर एक पार्ट होता है, इसको हाइपोथैलेमस, वहाँ से ये हार्मोनल रेगुलेशन करता है। दूसरा है कि इसमें जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपके दिमाग के नीचे होता है और ये आपकी जो कॉर्टिज़ोल लेवल की जो प्रोडक्शन होती है एड्रेनल ग्लैंड से, उसमें रोल प्ले करते हैं ये दोनों। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सिस्टम है वो कैसे चलता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता ये है जैसे आपके ब्लड में कॉर्टिज़ोल लेवल बहुत लो हो जाए तो फिर जो आपके दिमाग में हाइपोथैलेमस है वो CRH हार्मोन को रिलीज़ करेगा। उसके बाद जो CRH है वो डायरेक्टिव्स देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो ACTH हार्मोन को रिलीज़ करे। फिर ACTH थर्ड फेज में आके एड्रेनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा जहाँ से ये कॉर्टिज़ोल रिलीज़ होना शुरू होता है। हार्मोन को अगर हम टेस्ट करने की बात करें तो उसके डिफरेंट टेस्ट, पैथोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, स्लाइवर टेस्ट के भी ज़रिए किया जाता है। ये डिफरेंट टेस्ट के अवेलेबल होते हैं जो आपके फिजिशियन जब देखेंगे स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, कॉर्टिज़ोल लेवल कितना है, तो ये टेस्ट ज़रूर करवाए जाते हैं, जिससे इस बात का तयन होता है कि किस तरह की सिम्टम्स मरीज़ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कॉर्टिज़ोल लेवल डाउन हो जाए तो उस सूरत में व्हाट वुड बी द सिम्टम्स। फटीग, तो बहुत ज़्यादा
तनाव हो सकता है, वेट लॉस, अचानक वजन का गिरना, भूख की कमी, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू शेयर 8 टिप्स टू कंट्रोल कॉर्टिसोल लेवल नेचुरली। कॉर्टिसोल हार्मोन को की 8 टिप्स हैं जो आप अपने पेशेंट्स को, अगर आप देखें कि इसको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और अगर कोई रिपोर्ट भी साथ में है जिसमें कॉर्टिसोल में कोई प्रॉब्लम इसमें हाईलाइट हुई है, तो इसके अंदर मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ। दे वुड बी सो हेल्पफुल। सो आई होप कि यू वुड अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले डाइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अंदर ये है कि होल व्हीट का जो होल व्हीट प्लांट बेस्ड डाइट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जौ है, जौ का दलिया है, चक्की का आटा भी कहते हैं, और होल व्हीट वाली या इस तरह की जो भी डाइट है वो बहुत फ़ायदेमंद है। इससे होता ये है कि आपका अच्छा फाइबर जो मौजूद होता है सब्जियों में, फ्रूट्स के अंदर, वो प्रोमोट होता है, जिससे आपका गट बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है, विच टर्न इनटू हेल्प टू रेगुलेट हार्मोन। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स भी आजकल बहुत अवेलेबल हैं। आपने एंटीबायोटिक्स तो सुनी होंगी, लेकिन प्रोबायोटिक्स ही बहुत सारी ऐसी पाई जाती हैं जो गुड बैक्टीरिया को बॉडी प्रोमोट करती हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द फिजिशियन कि वो कितना डीपली इस मसले को थॉरोली स्टडी कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सप्लीमेंटेशन। देयर आर 3 सप्लीमेंट, लाइक वन इज़ विटामिन सी, दैट इज़ रियली वेरी गुड। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होगा। विटामिन B12, दैट इज़ रियली वेरी गुड। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके सप्लीमेंटेशंस भी होती हैं। फॉलिक एसिड, जैसे जनरली फॉलिक एसिड मुंह के छालों, माउथ ब्लिस्टर्स, माउथ अल्सर्स वगैरह में दिया जाता है, ये आपकी ग़िज़ा में शामिल होता है, लेकिन एडिशनल इन सप्लीमेंट्स को एडिशनली यूज़ करने से भी बड़ा फ़ायदा मिलता है। करते हैं जर्नल मुराकबे की। जब आपने कभी बॉलीवुड में, हॉलीवुड में और मूवीज़ में देखा होगा कि एक एक्शन मूवी हो रही होती है और जो उसमें हीरो होता है वो स्ट्रेस में होता है, तो उसका साथी उसको बोलता है आंखें बंद करो, गहरे सांसें लो। अभी एक गुड डॉक्टर के नाम से भी एक मूवी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स में, जिसमें उन्होंने बार बार ये सीन दिखाया है कि रिलैक्स योर सेल्फ एंड टेक डीप ब्रेथ। जो ये गहरी सांसें आंखें बंद करके ली जाती हैं, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ होता है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो मेडिटेशन आप कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए कीजिए, आंखें बंद करें और गहरी गहरी सांसें लें, और उस पर फोकस करना है, कोई दूसरा ख्याल जहन में नहीं आना। इससे होता ही है कि आपको जो कॉर्टिसोल लेवल अगर बढ़ा हुआ है, दैट वुड गो डाउन। सेकेंडली, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा और मेमोरी बहुत इंप्रूव होगी। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, एंड यू कैन एडवाइज दिस टू योर पेशेंट्स एज वेल। नंबर 4, स्लीप इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज मेक्स द मैन क्लेवर एंड वाइज। ये बड़ा मशहूर मुहावरा है। जल्दी सोना, जल्दी उठना दिमाग की अक्ल को रोशन करता है। इंसान की अक्ल तेज़ होती है इससे। तो बात यह है कि सोने का कम से कम 8 घंटे का टाइम होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म, आपके जो टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, आपका जो एंजाइटी होता है, वो सब रिलीज़ होता है। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 टिप इज़ एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन से सब सुनते आ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आज आपके पास बहुत सारी मिसालें होंगी। आप 60+, 70+ ऐसे लोगों को देखें जिनकी फ़िटनेस बहुत ज़बरदस्त है और एक नौजवान की तरह भागते हैं। सो राइट इन जर्नल। वैसे तो देखा गया है माशाल्लाह, स्ट्रेस के हवाले से बात की जाए तो ख़वातीन पे जब कोई स्ट्रेस आता है तो उनके पास अल्फाज और दूसरों को कहानियाँ सुनाने, अपना स्ट्रेस निकालने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से, मैके वालों से तो बहुत कुछ हल्का कर लेती हैं दिल की बातें करके, लेकिन अमूमन मर्दों में प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी बातों में डिस्कशन इतना खुल के नहीं करते कंपैरेटिवली जितना ख़वातीन करती हैं। शायद इसकी वजह यही हो, ख़वातीन की उम्र भी माशाल्लाह लंबी होती है, स्ट्रेस भी कम होता है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं दैट इज़ रिटन इंटरनेशनली एंड पब्लिश इन द इंटरनेशनल जर्नल, सो विच आई हैव कॉपीड ओवर हियर, कि वॉट एवर द स्ट्रेस यू हैव यू शुड राइट इट ऑन द पेपर। इसका कोई जर्नल बनाएं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखा करें ताकि दिल की भड़ास आपकी कागज़ में आ जाए, बट कीप दैट डायरी पर्सनल, कोई और ना पढ़ ले वरना आपकी कमज़ोरियाँ आगे ना चली जाएँ। और दूसरी बात यह कि हमेशा अच्छी सोचों को जहन में रखें और अच्छी थाट्स को अपने अंदर लाएँ, और स्ट्रेसफुल थॉट्स को बिल्कुल अहमियत ना दें। जिन बातों से स्ट्रेस हो रहा है उसको इग्नोर करें, मूव ऑन करें। और अगर आपको इस तरह नहीं हो रहा तो फिर आपको मेडिटेशन साथ साथ करनी चाहिए, इससे जल्दी फ़ायदा होगा, लेकिन राइट द जर्नल। नंबर 7, इंडल्ज इन हॉबीज़। देयर कुड बी लॉट ऑफ हॉबीज़, जैसे सबको कोई ना कोई हॉबी होती है, लाइक प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग, क्राफ्टिंग, गार्डनिंग, और इस तरह की मुख्तलिफ हॉबीज़ हैं, तो उसमें एक्टिवेट करें अपने आप को, उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें जिससे आपका स्ट्रेस रिलीफ हो, इससे आपका कॉर्टिसोल हार्मोन भी बैलेंस रहेगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, डोंट लीड विद द फियर। खौफ से मत ज़िंदगी गुजारें।
Putting fears first can be distracting. It's allow us to make inappropriate impulsive decisions. अगर आप हर वक्त खौफ में मुतला रहेंगे, वसवसों में रहेंगे, वहम में रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, तो आप यकीन करें आपके फ़ैसले, आपके मामला सब उल्टे हो जाएंगे। जब भी यही वजह है, अगर आप कुरान पे रिसर्च करें, अल्लाह ताला ने सूरह फलक और सूरह नास इंसानों पे कुरान शरीफ में हमें अता की है। उसके अंदर पनाह मांगी गई है वसवसों से और खौफ से, उससे एक इंसान का बिलीफ कायम होता है। तो इसी तरह इसके अलावा आप अगर एक डेल कार्नेगी की बुक है कि परेशान होना छोड़िए जीना सीखिए, ये मैंने आपको उर्दू तर्जुमे का नाम बताया, तो इसको आप पढ़ें तो उसमें भी यही सब बातें बताई गई हैं। और बीइंग अ माइंडफुल यानी मेंटली अलर्ट रहिए, फोकस रहिए और चीज़ों पे फोकस होइए। देखें बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊँ, वसवसे होते हैं, वहम होते हैं, बिला वजह की बातें होती हैं जिसका कुछ रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं होता। और उस बुक में भी यही बताया कि 90% चीज़ ज़िंदगी में होती ही नहीं है जिसका हम सोचते रहते हैं। इससे क्या होता है, वो कॉर्टिसोल लेवल इफेक्ट होगा और आप मज़ीद बीमार हो जाएंगे। इसी तरह हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, दूसरों को भी अच्छा पैगाम दीजिए। आई होप यू हैव लाइक टुडेज़ वीडियो एंड जो मैसेज मैं देना चाहता था आप लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड टेकिंग आउट योर टाइम। थैंक यू।